ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 17 दिसंबर 2021 आज शुक्रवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे, यह संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इसी युग में तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ करते हो। तो आंतरिक खुशी में रहने के लिए तुम बच्चों को यह निश्चय अवश्य पक्का करना चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे, हम धनवान थे, हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो यह निश्चय अगर पक्का हो तो आंतरिक खुशी में रह सकते हैं। अभी हम विस्तार से सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन सकते हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन सकते हो। आज की मुरली में प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहे। मुरली में गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, जो पग पग ठोकर खाए। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। अब बाबा आकर कितनी अच्छी राह बताते हैं पुरुषोत्तम बनने की। दुनिया में भी अनेक प्रकार की कॉलेज यूनिवर्सिटीज है, जहाँ भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। फिर कोई क्लर्क, कोई मजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं। पुरुष उत्तम पद पाते हैं, परंतु वह सब है कलयुग के लिए उत्तम पद। बाप आकर सत्युग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं। यह है संगम युग। इसमें उत्तम ते उत्तम बनना है। मनुष्य जो भी नॉलेज पढ़ते हैं वह उत्तम बनने के लिए। अब यह है रूहानी नॉलेज जो भविष्य के लिए है। यह संगम युग है पुरुषोत्तम युग। चित्रों में जहाँ भी संगम युग है वहाँ पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। हर एक चीज उत्तम बनाई जाती है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम है। उनके जेवर वस्त्र आदि कितने शोभनीक होते हैं। तो ऐसे चित्र बनाने चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन ही देंगे। बच्चे तो शहरों में घूमते फिरते हैं, उनको ही ध्यान में आना चाहिए कि कैसे कैसे शोभनीक आकर्षण वाले चित्र बनाएं, जिससे भपका अच्छा हो। बुद्धि में सारा दिन यह याद रहना चाहिए कि हम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन रहे हैं। कौन बनाते हैं? सबसे उत्तम बाप। तो उच्च ते उच्च श्रीमत है एक बाप की, वह बाप ही बताते हैं। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को ही दिया जाता है। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। उनका जन्म भी पवित्रता से ही होता है। यहाँ कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता है।
सिख लोग गाते हैं, मूत पलीती बाबा आकर क्या करते हैं? तो मूत पलीती कपड़ा धोए, बाबा आकर मूत पलीती कपड़ों को धुलाई करते हैं। और उन्हों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं विकार से पैदा नहीं होते हैं, परंतु लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेंगी। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में विष की पैदाइश होती नहीं। अभी तुम स्टूडेंट जानते हो कि हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। इस राजयोग द्वारा हम राजाई प्राप्त करेंगे। अगर कोई फेल हो जाते हैं तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। तुम्हारा तो है रावण से युद्ध, परंतु दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है कि रावण हमारा पुराना दुश्मन है। रावण का अर्थ नहीं जानते। तो 10 शिष्य क्या है? तुम बच्चे जानते हो, विकारों की प्रवेशता से ही भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी है। बाप कहते इस समय सब तमोप्रधान बुद्धि है, बिल्कुल अंधियारे में है। यह भी गाया हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जब आग लगेगी तब जागेंगे। देखो तुम कितना जगाते हो फिर सो जाते हैं। मेले में तुम इतनी मेहनत करते हो, निकलते कितने हैं? कोटों में कोई। आगे चलकर बहुत वृद्धि होंगी, तब मनुष्यों की बुद्धि खुलेंगी। औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए हैं, तो उनों की वृद्धि होती है। तुम्हारा यह छोटा सा पुराना झाड़ है। वे लोग तो मांस मदिरा सब कुछ खाते हैं, विकारों में भी जाते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। सत्य का संग तो एक बाप का ही है। कौन सा संग तारेगा यह नहीं जानते हैं। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ खिवैया। हे बागवान, कांटों से फूल बनाओ, इस कांटों के जंगल से पार ले जाओ। अब फूल तो यहाँ बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पुरुषोत्तम बनना है, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। पुरुषोत्तम बनना है तो बाबा कहते हैं खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। जो चीज़ें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती है, तमोगुणी है, वो नहीं खानी चाहिए। सब्जियों में भी सतो रजो तमो है। आजकल तो मनुष्य गरीब है ना, ज्ञान भी गरीबों को लेना है। साहूकार लोग तो खूब पैसा उड़ाते हैं। बाइस्कोप देखना बहुत खराब है। अखबार में भी पढ़ा था कि फिल्म देखने जाना गोया नर्क में जाना। तो जितना बड़े आदमी होते हैं उतना ही गंद जास्ती करते हैं। इस समय पूरा वेश्यालय है। बाप आकर शिवालय बनाते हैं। सारा मदार पवित्रता पर है। प्यूरिटी है तो पीस और प्रॉस्परिटी भी है। रावण राज्य में कोई पवित्र हो नहीं सकता। यहाँ ही युद्ध की बात है। योग बल से ही तुम रावण पर विजय पाते हो। यहाँ कितने ढेर मंदिर है, परंतु बायोग्राफी किसकी भी नहीं जानते। शिव के मंदिर में जाकर पूछो शिव की बायोग्राफी बताओ तो कुछ बता नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को जानते हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। आत्मा कहती है हम तो नर से नारायण बनेंगे। पढ़ाता तो सबको राजयोग हो, परंतु फिर भी पुरुषार्थ अनुसार उत्तम मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शिव भगवान उवाच कि योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए बच्चे याद की यात्रा को भूलो मत। अपनी दिल से पूछो कि हम प्रदर्शनी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में रहते हैं, याद में फेल है, इसलिए वह अवस्था वह खुशी कायम नहीं रहती।
इस सब्जेक्ट में बच्चों को अभ्यास बढ़ाना चाहिए। चित्र भी ऐसे शोभनिक बनाने चाहिए जो कोई भी आकर पढ़ने से ही नॉलेज समझ जाए। अच्छी चीज़ होगी तो देखने बहुत आएंगे। इन चित्र बनाने वालों को कितना इनाम मिलता है। देवताओं के चित्रों को खास पुराना करके बेचते हैं तो मनुष्यों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत पैसे देकर भी खरीद करते हैं। देवताएं सतो प्रधान थे तो उन्हों के चित्रों का भी कितना मान है, परंतु यह नहीं जानते कि भारत ही पुराना है। सबसे पुराने से पुराना है शिव बाबा। पहले पहले शिव ही आते हैं। मनुष्य तो मुंझे हुए हैं। तुम भी अभी समझते हो कि पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, अब क्या से क्या बन गए हैं। हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, परंतु तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि थोड़े है। नहीं तो बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि वाह, हमने तो पूरे 84 जन्म लिए हैं। कम पढ़ने वालों को कम जन्म मिलेंगे। जो सूर्यवंशियों में आएंगे उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई की होंगी। तो यह पढ़ाई कितनी अच्छी है। रचता बाबा ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। कोई से पूछो तुम त्रिकालदर्शी हो तो तीनों ही कालों का तुमको ज्ञान है, तो कहेंगे ये सब कल्पना है। किसी एक ने कहा तो और भी कहते रहेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है और परमात्मा बाप है, यह भी तुम जानते हो। गीता में लिखा है कि परमात्मा का रूप तो हजारों सूर्य से भी तेजोमय है। हाँ, परंतु ऐसा है नहीं। बाबा तो बिल्कुल शीतल है। बच्चों को भी आकर शीतल बनाते हैं। जैसे बाबा ज्योति बिंदु है, वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसे फायरफ्लाई होता है, वह तो देखने में आता है। बाबा तो दिव्य दृष्टि बिना देखने में नहीं आता है। तुम जानते हो परमात्मा ज्ञान का सागर है। तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। आत्मा कितनी छोटी है, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा समझाती है। यह बातें कोई को भी समझाने आएंगी नहीं। तुम भी बाप द्वारा समझ और समझा सकते हो। परम पिता परमात्मा ही पतित पावन ज्ञान का सागर है। कृष्ण को पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं। बुलाते भी एक को है कि हे पतित पावन आओ, न कि कृष्ण व राम को कहते हैं। सीता का राम कोई पतित पावन था क्या? तुम सब भक्तियाँ हो, भगवान एक है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ। मैं साजन हूँ तुम्हारा, तुम सब सजनियाँ हो। मैं आता हूँ तुम्हारा श्रृंगार कराने। सभी आत्माओं को मैं आकर भक्ति का फल भी देता हूँ। यह पढ़ाई कितनी बड़ी है, नर से नारायण बनाती है। कितना नशा होना चाहिए। बाप आए ही है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने। यह है अच्छे ते अच्छा दान। शिव के आगे जाकर कहते झोली भर दो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है कि हम ही अब संगम पर है। हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। अब हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह है हम सो हम का राज। मनुष्य कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाप समझाते हम सो पूज्य हम सो पुजारी। कैसे बनते हैं? सतो प्रधान सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, इस राज को तुम ही जानते हो। यह धारणा करने की बातें हैं। इस पढ़ाई से कितनी बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजा, कोई रानी, कोई प्रजा जाकर बनेंगे। वहाँ सबको सुख ही सुख है। यहाँ तो कर्मों अनुसार दुख मिलता है। यह ही दुखदाम
वह है सुख धाम। अब बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े। अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हैं तो पद भी ऐसा मिलेगा। अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर की प्रारब्ध बन जाएगी। अभी यह ज्ञान है, फिर प्रायलोप हो जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। बाप कहते दैवी गुण धारण करो, नहीं तो कर्म विकर्म हो जाएंगे। यहाँ सब मनुष्यों के कर्म विकर्म बनते हैं, ये तुम्हारे सिवाय कोई जानते ही नहीं। गीता का भगवान कब आया यह कोई बता न सके। कहते हैं द्वापर में आया, वेद शास्त्र बने ही द्वापर में है, और द्वापर में ही आसुरी संप्रदाय हो गए। बच्चे कहते बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो। गोया मौत मांगते हो, इसीलिए उनको कालों का काल कहा जाता है। उन लोगों ने सिर्फ नाम रख दिया है अकाल तख्त, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही आकर नीचे भी गिरते हैं। तुम बच्चों को अब यह ज्ञान सारा समझ में आया है। यह बहुत वंडरफुल ज्ञान है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई दे न सके। नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने से फायदा ही क्या, जब तक वह आकर ज्ञान न देवे। सब आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर पार्ट बजाती है। अब भगवान को बुलाते हैं, उनको अपना शरीर तो है नहीं, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। तो भगवान एक ही निराकार हुआ ना। बाप कहते मेरा नाम है शिव, मैं इनके शरीर में इनकी भ्रुकुटी में आकर बैठता हूँ। जैसे आत्मा ऑर्गन्स द्वारा बात करती है, वैसे बाबा भी इनके ऑर्गन्स द्वारा समझाते हैं। गाया भी हुआ है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब इन गुह्य राजों को तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा आपका। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है। देवताओं को जो चीज़ स्वीकार कराते हैं वही खानी है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। प्यारे बाबा का वरदान है, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार न दिखाई दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। तो त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे, और तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। स्लोगन है,
देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख चेतन और चरित्र को देखो। देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख चेतन और चरित्र को देखो। तो माना शरीर को नहीं देखना है, चेतन आत्मा को देखना है और चरित्र को देखना है, गुणों को देखना है देह भान से पार जाने के लिए। तो हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, संगम युग में ही तुम्हें उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है और उसके लिए तुम्हें पढ़ाई पर अटेंशन देना है, पुरुषार्थ करना है। और आंतरिक खुशी में रहने के लिए बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे, तुम्हें यह निश्चय होना चाहिए कि हमने ही 84 जन्म लिए हैं, हम ही विश्व के मालिक थे। ये स्मृति में लाना चाहिए, ये निश्चय होना चाहिए। हम धनवान थे और हमें ही अभी ये ज्ञान मिला हुआ है। तो खुद ऐसी बातें करके, स्वचिंतन करके, परमात्मा चिंतन, स्वचिंतन करके आंतरिक खुशी में रहना है। तो आज सारा दिन इस पर हम क्या करेंगे, अटेंशन रखेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।